सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद माय हैंड रिटन नोट्स। सो गाइस, जो मेरे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नोट्स हैं उनको मैंने नवीन सर के नायक बैच के स्टैटिक जीके के वीडियोस के बेसिस पे बनाए हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है एंड आई होप यू विल लाइक इट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि डेजिग्नेटेड है किस लिए? टू सेफगार्ड करना है एनिमल्स को, प्लांट को और उनके नेचुरल हैबिटेट को। हैबिटेट मतलब होता है उनका नेचुरल होम। फ्रॉम किसके, कहाँ से उनको सेफगार्ड करना है? ह्यूमन इंटरफेरेंस से और उनकी एक्टिविटीज से। मतलब उनका खुद का एरिया होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। गाइस, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN, उसने डिफाइन की है 6 कैटेगरीज ऑफ दीज प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और भी बहुत सारे हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारी, वो फॉल करती है अंडर कैटेगरी 4th, और जो नेशनल पार्क है वो फॉल करते हैं अंडर कैटेगरी 2nd। करेंटली अगर बात करें तो हमारे इंडिया में टोटल 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं, जो कि कवर करती है 1,23,662 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि इंडिया का 3.76% है। तो देखो गाइस, मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो में आपको बताया था कि नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ही नहीं होती, मतलब सिर्फ घूमने आओ और कुछ नहीं कर सकते हो तुम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बफर जोन में लिमिटेड होती है ये एक्टिविटी, और ट्रांजिशन जोन में अलाउड होती है तब तक के लिए जब तक बफर जोन और कोर जोन में इम्पैक्ट ना पड़े नेगेटिवली। ठीक है। जो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे इंडिया में, तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। उसमें टोटल 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। सबसे कम है नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में, जिसमें सिर्फ 4 हैं ईच के पास। सबसे ज्यादा जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी यूनियन टेरिटरी में है तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 97 स्टेट से भी ज्यादा। सबसे कम जो यूटी है वो है दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, जिनके पास सिर्फ एक है, एक ईच। जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की वो है रन ऑफ कच्छ, गुजरात। और जो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराष्ट्र की। देखो गाइस, मैंने आपको टाइगर रिजर्व वाली वीडियो में भी बताया था कि एक नेशनल पार्क के अंदर टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि एक टाइगर रिजर्व हो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो। समझ रहे हो? देखो गाइस, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टोटल 573 हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हैं वही मैंने लिखी हैं। सो अब हम डिटेल में कवर करेंगे हर एक स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिबांग एक रिवर है, उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, दिबांग रिवर, तो दिबांग नाम से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम में एक आमचांग है। एक गर्म पानी देखो, एक यूनिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम है। एक लखोवा है जो कि लोकेटेड है साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के। एक पिबोत्रा है और एक बोरल है। देखो गाइस, सर्दियों में बोरवेल से गर्म पानी आता है, तो इससे ट्रिक बन सकती है बोरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम की। बिहार में एक भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक वरेला लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ में एक बादलखोल, देखो एक यूनिक वर्ड है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक है वर्ण बपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके अंदर से जोंक रिवर है छत्तीसगढ़ की, वो पास होती है। गाइस, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, CHSL में 2020 में इसका PYQ आया था। गोवा की बात करें तो गोवा में कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गुजरात में एक गगारत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कच्छ इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कच्छ से आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये गुजरात की है। और एक है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा में खापरवास और भिंडवास, देखो कोड वर्ड है दो, वास वास, दोनों में वास है। वास नाम से कोई भी दिख जाए तो कहना हरियाणा की है। खापरवास और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा। हिमाचल प्रदेश की है शिकारी देवी, कुक्ति और रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। झारखंड में हजीराबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर लोकल गॉड थी वहां की, डालमा माई, जो कि डालमा हिल्स पे रहती थी। एक है सिंगबम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंडिया का पहला एलिफेंट रिजर्व है। एक परसनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि PYQ काफी बार पूछी गई है, SSC का फेवरेट है। कर्नाटका में अतिवेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक शेट्टी हल्ली, शेट्टी कोडवर्ड बनाना, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बंकापुर भी इंपॉर्टेंट है, PYQ में आई है, जो कि एक पीकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
केरला में शेंडरनी, पेपेरा और CHNNAR वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पुडुचेरी की बात करें तो हम एक बहुत यूनिक वर्ड है उसुडू, जो कि एक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पुडुचेरी में लोकेटेड है, यूनियन टेरिटरी के। मध्य प्रदेश में करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगोरी और किसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पार्ट है कान्हा नेशनल पार्क की। देखो गाइस, अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड हुई है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उस दिन 134वां बर्थडे था इनका। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक अंबा बारबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मणिपुर में देखो एक यांगाओ पोकपी लाक्चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंपॉर्टेंट, और एक है खोंग जैनगम्मा चींग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन वर्ड को भूल जाओ, आप याद रखना लाक्चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जैनगम्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। मेघालय में एक बाघमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि पिक्चर प्लांट है इसमें, और एक है नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओडिशा में भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, जिसमें इंडेंजर्ड एस्टुरियन क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। एक है गहिर माथो मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें ऑलिव रिडले टॉर्टोइस पाए जाते हैं। पंजाब की अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक ही इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में एक है करिकिली बर्ड सेंचुरी और एक है चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी। फिर है श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व और एक अन्नामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। त्रिपुरा में एक रवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तेलंगाना में कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व से आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताई थी कि तेलंगाना में एक कवल टाइगर रिजर्व भी है, तो वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगर आपने टाइगर रिजर्व वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको शो हो रही होगी वीडियो, आप देख के वो टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। तेलंगाना में फिर है पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिक्किम में है मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की है हेलीदे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है दो इंपॉर्टेंट है, पीकॉक आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माउंट हैरियट, जो कि एक नेशनल पार्क भी है। चंडीगढ़ में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक लक्षद्वीप की पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दादर एंड दमन एंड दीव की फुदम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार PYQ में आ सकती है। लद्दाख की है चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है चंबल घरियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है चंबल रिवर पे। कहाँ पे? ट्राई पॉइंट पे ऑफ राजस्थान, MP और UP के। किस लिए है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड घरियाल। घरियाल क्या होता है? जिस लॉन्ग माउथ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है एक, और रेड क्रेस्टेड टर्टल और गंगा रिवर की डॉल्फिन पाई जाती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो अब हम बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट और जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड एक्ट्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर को। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, SSC पूछती है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट किस ईयर में आया था। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में। अब आप सोचेंगे इसको याद कैसे करें, तो देखो जंगल में, फॉरेस्ट जंगल ही होता है ना, जंगल में दो लोग जाते हैं साथ में। 1927 दो लोग साथ में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927 में, समझ गए। अब नेक्स्ट है रिवर बोर्ड एक्ट, जो कि 1956 में आया था। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि 1956 में आपको याद होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ था कि 14 स्टेट ऐड हुए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज ऐड हुई थी। तो उसके लिए रिवर बोर्ड एक्ट तो चाहिए रहता है ना, कि रिवर वहां की ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, तो इसीलिए फिर रिवर बोर्ड एक्ट आया था, ऐसे याद रखना। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको याद है 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ही 2 साल बाद, याद रखना, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट आया था 1974 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए एक्ट आया था 1980 में। एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के 1 साल बाद 1981 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट आया, जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, वो आया 1986 में। देखो अम्ब्रेला जो हम खोलते हैं तो उसमें जो है स्ट्रिंग लगी रहती है ना, देखो देखो ऐसी स्ट्रिंग लगी रहती है 1 2 3 4, तो ये टोटल जो है 8 से 6 स्ट्रिंग होती हैं। तो ऐसे ही आप याद रखना, अम्ब्रेला एक्ट 8 से 6 स्ट्रिंग 1986। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट आया 1996 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आया 2004 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एनिमल के बेसिस पे, जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था 1973 में। तो देखो प्रोजेक्ट मस्क डियर आया था 1970 में, और 1970 में ही प्रोजेक्ट हंगुल आया था। अब हंगुल क्या होता है? हंगुल एक कश्मीरी स्टैग है, मतलब रेड डियर है, जिसको बारहसिंगा भी बोलते हैं हम। तो 1970 में दोनों ये आए।
देखो ऐसे याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, याद तो है ही आपको। अब टाइगर से सुपीरियर क्या है, लायन। लायन जो है हमारे जंगल का राजा है, तो टाइगर से पहले तो लायन आया होगा। तो 1973 से पहले 1972 में आया प्रोजेक्ट गिर लायन, फिर आया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट टर्टल आया 1975 में, फिर प्रोजेक्ट राइनो आया था, गैंडा, 1987 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में, प्रोजेक्ट वल्चर कंजर्वेशन, अब वल्चर क्या होता है, वल्चर होती है गिद्ध, इसका प्रोजेक्ट आया 2006 में, और लास्ट स्नो लेपर्ड, स्नो स्नो नो आ रहा है ना स्नो में, तो 2009 में आया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। सो गाइस यही रहा पूरा टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। देखो गाइस, अगर आप खुद से इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ये 1 2 3 4 पेजेस के, इनका पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइडेड है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। उस वहां पर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको फ्री में इन 4 पेजेस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक जीके के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनेस्को साइट को डिटेल में कवर करेंगे, जैसे कि हमने इस टॉपिक को किया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।